मेरा महिलाओं से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह पे बैठे, भागदौड़ मत कीजिए। मेरा सबसे निवेदन है कि वो अपने अपने जगह पे बैठिए, भागदौड़ मत मचाइए। यहाँ पर जो भी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं वहाँ बैठ जाइए, और जो स्वागत वाली लड़कियां हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे प्रस्थान करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और अपने स्थान पे ही बैठ के जोर से बोलिए, सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आवाज नहीं आ रही मुझे, साहेब बंदगी साहेब। किसी का हाथ भी नहीं उठ रहा, साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। जो पीछे खड़े आप सभी से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखिए। हमारा जो मीटिंग कार्यक्रम है ये लाइव चल रहा है, पूरे विश्व के लोग हमको देख रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, तो आप कृपया शांति बनाए रखिए और अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब। गुरु माता के चरणों में आप सभी को सप्रेम साहेब। मोनी बाबा के चरणों में आप सभी को साहेब बंदगी साहेब। आप सबके मन में विचार आया होगा, सबसे पहला विचार तो ये है कि ये कार्यक्रम अचानक कैसे रखा गया। दूसरा विचार ये है कि ये केडीवी मिशन हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ये किस चीज के बारे में है। ये हमारे साहब इतने दिनों से केडीवी मिशन की बात कर रहे हैं, ये किस चीज के बारे में है। आज आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की हमारी महिलाएं कोशिश करेंगी। पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे केडीवी मिशन के बारे में। हमारा कबीर धर्मदास वंशावली जो जिसके उसकी जो हमारे साहब हैं, जो 42 वंश है कबीर धर्मदास वंशावली, वो क्या कहना चाहते हैं। तो साहब उसके बारे में कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा। हमेशा साहब यही कहते आए हैं, दया क्षमा प्रेम, इसकी बात की है हमेशा साहब ने। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब ये केडीवी मिशन को लेकर आगे आए हैं, जिसका यही कहना है जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया क्या है। आज के कलयुग के युग में मानव नहीं रह गया है, कोई किसी पर दया नहीं करता, क्षमा नहीं करता। पहले तो हमें मानव बनना है। और आत्म पूजा, अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि हमें कोई मंदिर, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, किसी के आगे आकर साहब की पूजा करने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे अंदर जो सदगुरु बस रहे हैं उन्हें ऐसा हमें अपने आप को बनाना है कि हम भी अपने आप को आत्म पूजा, अपने बारे में ज्ञान देना है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग भी कहें कि हाँ ये कबीरपंथी है, ये साहब के मानने वाले हैं, ये साहब के विचारों पर चल रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है जीव दया और आत्म पूजा को लेकर, यही हमारे साहब ने कहा है। अब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
पहले मैं महंत श्री संपत दास जी एवं उनके महाराष्ट्र प्रांत के राज्य केडीवी मिशन की टीम को स्टेज पर बुलाऊंगी। गुरु माता जी को पुष्प अर्पण करने। आप लोग आगे आइए। इसके पश्चात मैं श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी को आगे आना की अनुरोध करूंगी। माता जी को पुष्प अर्पण करने के लिए आप आगे आइए कृपया। इसके पश्चात मैं पुष्पा भाई लुलुस्वेरी जी को आगे आने के लिए अनुरोध करती हूँ। कृपया माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। इसके पश्चात मैं श्रीमती प्रतिमा ताई मालापुरे जी को आगे आने का अनुरोध करती हूँ। कृपया माता जी के चरणों पे पुष्प अर्पण कीजिए। इसके बाद मैं श्रीमती करुणा महंत जी को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आके माता जी को पुष्प अर्पण कीजिए। इसके बाद मैं श्रीमती हीराबाई महंत को अनुरोध करती हूँ, आगे आकर माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। इसके पश्चात मैं मालताबाई राहाटी को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आके माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। हेलो। इसके पश्चात मैं सविता महंत को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आकर माता जी के चरणों पे पुष्प अर्पण कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपके सामने ये बातें करूंगी जो हमको साहब ने समझाया है, बताया है। कई लोगों के मन में ये बातें चल रही होगी कि ये प्रतिनिधि का पद क्या है। अचानक से श्रीमती स्वाति पाटिल को प्रतिनिधि कैसे घोषित कर दिया गया, ये बहुत से लोगों के मन में विचार आया होगा। तो मैं आपको बताऊं, जब साहब हमारे अभी राजस्थान की यात्रा में गए थे केडीवी मिशन, ये साहब ने सब पहले ही तय कर लिया था। पहले ही उनके मन में सब विचार आ गए थे, किस तरीके से केडीवी मिशन का निर्माण होगा, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, किस तरीके से वो महिलाओं को आगे लाएंगे। तो उन्होंने जब हमारे घर पर अभी महाराष्ट्र साहब पधारे, अचानक ही वो एक दिन स्वाति पाटिल जी के पास पहुंच गए और बोले कि आपको मेरा एक कार्य करना है, आपको महिला प्रतिनिधि बनना है महाराष्ट्र राज्य का। वो घबरा गई, इतना बड़ा पद मैं कैसे संभालूं। पहले तो वो सोची ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा मुझे,
जब धीरे धीरे साहब ने समझाया कि आपका कार्य क्या है, फिर वो घबरा गई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगी। तो साहब ने कहा कि ये कार्य आपका अकेले का नहीं है, आप सिर्फ रास्ता हो इस कार्य की, आप लोगों की बातें मुझ तक पहुंचाएंगे, ये कार्य आप सबका है, आप सबको साहब के लिए कार्य करना है। केडीवी मिशन के अंतर्गत साहब ने हर राज्य में एक महिला प्रतिनिधि बनाया है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहला राज्य प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि हमारे महाराष्ट्र से घोषित हुई है। आप सब तालियां बजाइए। और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी महिला प्रतिनिधि श्रीमती श्वेता पाटिल जी को। वो आगे आकर आपको केडीवी मिशन और हमारे साहब के प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे और क्या कार्य करना चाहिए, उनका पद क्या है, उनके पद के कार्य क्या है, उनके नीचे जिला की प्रतिनिधियां हैं, तहसील की प्रतिनिधियां हैं, उनके कार्य क्या हैं, उसके बारे में आपको कुछ समझाए, सुझाव दे। साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। हमारी आमीन माता स्वरूप बड़ी माता साहिबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। और आप सभी नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। मुझे यहाँ पहली बार बोलने के लिए कहा गया है, मैं आज पहली बार स्टेज पे बात कर रही हूँ, तो मेरी कुछ गलतियां हो जाएगी तो आप प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आप सभी को ये लगता होगा कि मुझे पंत श्री उदित मुनिराम साहब ने ये पद की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। सर्वप्रथम उनके पावन चरण कमलों में, उदित मुनिराम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब। आज जो महिलाओं की जो सभा महासभा जो आयोजित की है, वो नवोदित वंशाचार्य उदित मुनिराम साहब के आशीर्वाद और आज्ञा से ही आयोजित की गई है। इस जो महासभा का उद्देश्य यह है कि सभी माताओं को आगे आना है। पुरुष वर्ग तो हमेशा प्रचार प्रसार में आगे रहते हैं, पर हम माताएं हमेशा कभी भी पीछे ही रहती हैं। पर उनको ऐसा लगता है कि हम माताएं जो कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। हम माताओं जो है वो हम घर की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हम में जो सहन शक्ति है, वो जो महिलाओं में सहन शक्ति है, वो उनको लगता है कि वो पुरुष वर्ग में भी नहीं है। जैसे कि हम माताएं हम साहब की सेवा में कार्य करें। ये जैसे हाँ, हम माताएं जो है हम अपने बच्चों को सिखा सकती है। हम माताओं का कार्य है कि हम बच्चों में मानवता ला सकते हैं। अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे पीछे चले जाएंगे, उनमें आध्यात्म का जाने नहीं कराएंगे, वो पीछे चला जाएगा। अगर हम बच्चों को कार्य नहीं देंगे तो चलेगा, पर बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा संस्कार और आध्यात्मिकता से पीछे रहेगा तो वो सबसे पीछे रहेगा। हम महिलाओं का ये कार्य है कि हम जब भी साहब का कुछ प्रोग्राम रहे हम बच्चों को सम्मिलित करें। जैसे हमारी माताएं हमें अपने प्रोग्राम में लाती थी तो हमें हमारे साहब के बारे में इतना सब कुछ पता है, हम साहब के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं लाएंगे तो वो कैसे हमारे साहब को जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साहब के प्रति, हमारे धर्म के प्रति उनको
सिखाए, और ये हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। जैसे स्कूल में बच्चों को टीचर्स होमवर्क देती है, तो वो जैसे टीचर्स पढ़ाती है पर होमवर्क जो देती है वो कार्य हम करते हैं, वैसे साहब अपने बानी वचन आप सबको बताते हैं, पर उनको बताना सिखाना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा होमवर्क है, और हम सभी माताओं को ये काम करना है। और इसके लिए ये महासभा आयोजित की है। हमने बच्चों में संस्कार, आध्यात्मिकता, साहब के प्रति, कबीर साहब के प्रति सबको अवगत कराना है। हम बच्चों को हम बच्चों को साहब के बारे में बताएंगे नहीं, कबीर साहब के वाणी वचनों को बताएंगे नहीं तो वो कैसे जाएंगे। अभी जैसे पुस्तक में, किताब में ऐसे बताते हैं कि कबीर साहब दास है, तो अभी हम बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि वो सत्य पुरुष है, उन्हीं की से दुनिया चलती है, पर ये बच्चों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम तो सब साहब को मानते हैं, पर अभी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों को अपने कबीर साहब के बारे में बताए। और जो ये महासभा आयोजित की गई है, ये कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के तहत आयोजित की है। वो जो मिशन है, उस मिशन का जो उद्देश्य है वो है जीव दया और आत्म पूजा। हमें खुद में मानवता लानी है, हमें सेवा करनी है, सबकी सेवा। साहब सेवा को बहुत ज्यादा महत्व करते हैं। अगर हम एक भजन कम गाएंगे पर सबकी सेवा करेंगे, उसमें भी साहब है। और जैसे हमारा जो कार्य है, मुझे जो पद दिया गया है, ये बस मैं नाम हूँ, पर करना जो है आप सभी को है। और जो जैसे हमको सेवा का मतलब ये है कि दान भी करना का मतलब ये है कि हम पैसों से दान भी कर सकते हैं जो सक्षम है, पर जो सक्षम नहीं है वो कर्म से भी दान करते हैं। अगर हम एक जिंदगी में एक व्यक्ति को भी खुश कर पाए, उसकी मदद की, वो भी सबसे बड़ा महादान है। जब हम चींटी को भी एक शक्कर का दाना खिलाए, वो भी महादान है। दान यानी पैसों का ही नहीं है, हम किसी को खुश कर पाए, किसी की सेवा कर पाए, ये भी सबसे बड़ा दान है। और ये सेवा के लिए साहब ने ये मिशन आयोजित किया है, और ये मिशन के अंतर्गत हम सब महिलाओं को कार्य करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष वर्ग भी पीछे रहे, उनको भी साहब बुलाने वाले हैं, पर महिलाएं हमेशा पीछे रहती है, इसलिए उनको आगे किया गया है। तो पुरुष वर्ग की भी साहब महासभा आयोजित करेंगे सब। और जैसे सेवा का मतलब, जैसे कभी भी हमारे यहाँ कबीर जयंती होती है, तो हम सब मिलके कबीर जयंती कीजिए। जिस दिन कबीर जयंती है उस दिन हम अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ये माताओं का काम है। वो तो उस समय तो गर्मी की छुट्टियां भी रहती है, पर फिर भी हम बच्चों को धूप लगती है इस वजह से नहीं लाते हैं। पर वो अगर हम नहीं लाएंगे तो वो सीखेंगे कैसे, नहीं सीखेंगे ना। तो इसके लिए हम माताओं को ये महासभा आयोजित की है कि हम भी सीखे और हम बच्चों को सीखे। इसमें मैं भी आती हूँ, मैं बता रही हूँ, इसलिए मुझे ये करना नहीं, ऐसा नहीं, मुझे भी ये सीखना है और मैं भी सीख रही हूँ। साहब ने मुझे कार्य दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझे। इसके लिए आप सबकी सहायता चाहिए, और आप सब मुझे सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अभी हम जैसे अभी कबीर धर्मदास वंशावली मिशन को इस दशहरे में 1 वर्ष होने जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी आयोजन होगा। तो इसके लिए हम सभी को वहाँ पे पधार कर अपनी उपस्थिति देनी है। और जैसे महिलाओं को एक कार्य भी करना है, जैसे राजस्थान में महासभा, जैसे राजस्थान में कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के तहत जो यात्रा हुई है, वही यात्रा हम महाराष्ट्र में भी होने वाली है। तो हम सबको एकजुट होके वो उसमें सहभाग करना है, और हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो हम अभी से उसकी तैयारी में लग जाए। ये मिशन के अंतर्गत हम क्या क्या सेवाएं दे सकती है, उसके लिए भी और सुझाव चाहिए। इसलिए मैं आगे कौन कौन सुझाव देगा इसके बारे में परम पूज्य किरण दीदी बताएंगी। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब, अगर मुझसे भूल चूक हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। साहेब अभी हमने श्रीमती स्वाति पाटिल जी को सुना। देखिए, ये जो प्रतिनिधि का पद है, इसकी बहुत सारी
बातें चर्चा मेरे सुनने में आई है कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या पद है, और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोग वहां हमारी आमीन माता महिला मंडल की जो उपाध्यक्ष हैं सोनिया माता जी, उनके पास पहुंच गए हैं कि ये कौन सा महासभा है जो आयोजन हो रहा है, और ये क्या अब महिला मंडल नहीं रहेगा? क्या महिला मंडल का नाम चेंज कर दिया गया है? क्या नवयुवक मंडल नहीं रहेगा? देखिए, ये सब हमारे केडीवी मिशन का ही पार्ट है, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। केडीवी मिशन सिर्फ पंथ तक सीमित नहीं है, ये पूरा विश्व के लिए है। साहब पूरे विश्व कल्याण के लिए आए हैं। सतपुरुष पहले पूरे विश्व कल्याण चाहते थे, उनके अंश भी पूरा विश्व कल्याण चाहते हैं। तो ये जो केडीवी मिशन है पूरा विश्व कल्याण के लिए है। ये कोई संस्था, कोई पंथ इसके सीमित में नहीं है। जीव दया आत्म पूजा वो चाहते हैं हर एक मानव के अंदर ये हो, इसीलिए पूरे विश्व कल्याण का है। इसके अंतर्गत हमारी आमीन माता महिला मंडल, नवयुवक मंडल, ये सब इसके छोटे छोटे हमारे संस्थाएं हैं जो हम ऐसा नहीं है कि इसके नाम बदल गए, इसके अंतर्गत आते हैं और इस सब में हमको सेवा देना है। देखिए, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, नहीं हम एक नदियां हैं छोटी छोटी, जिसको मिलना एक ही सागर में है, और जिसका लक्ष्य है हमारी साहब के विचारों को जगाना लोगों के अंदर, और जो कहते हैं मानव बनो, मानवता के पार्ट देना है हमको, उनके रास्ते पर चलना है। आगे मैं अपने सुझाव देने के लिए नागपुर से पिंकी मुकेश महंत को आगे बुलाना चाहूंगी। वो अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगी आपके सामने, और आप ये सुझाव को समझने की कोशिश करिए, इस पर चलने की कोशिश करिए। और ये जो सुझाव हमारी महिलाएं अभी दे रही हैं, ये सुझाव साहब नोट करने वाले हैं, और साहब ने कहा है आज कम से कम मुझे 20 से 25 सुझाव चाहिए आप महिलाओं से कि आप साहब के प्रचार के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और साहब अपनी यात्रा में इस सुझाव में अपने सुझाव और डाल करके हमको देंगे। तो आप इसको सुनिए। पिंकी महंत आगे आइए। आप सभी से सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। हम यहाँ केडीवी मिशन के तहत जुड़े हैं और हमें यहाँ कुछ बोलने का साहब ने अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बड़ी साहब की आभारी हूँ, और कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं साहब को सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। मैं यहाँ हम सब कुछ साहब के बारे में कुछ बोलने के लिए जुड़े हैं, ना कि हम यहाँ भाषण, सत्संग ये सब हम नहीं करने वाले। हमें बस चर्चा करनी है और सबको अपने अपने सुझाव यहाँ बताना है। साहब का कहना है कि अक्सर महिलाएं पीछे रहती है और पुरुष वर्ग तो आगे रहता ही है, लेकिन महिलाओं को भी आगे होना है और हमें कुछ करना है। हम कुछ कर सकते हैं और महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो कुछ कर सकते हैं। हम साहब का नाम हर बार पीछे क्यों रहा है? यहाँ सब ट्रस्ट है, वो है, सब में कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे साहब बस फोटो में ही है। बाकी साहब के जो शब्द है उसका कोई पालन नहीं, उसको कोई आत्मसात नहीं करना है। ये सब गलत है। ये क्यों हो रहा है? हम इतने पीछे क्यों है? ये हमें सोचना है और इसके बारे में कुछ सोचकर हमें उसमें बदलाव लाना है। इसलिए हमें सभी को सहायता करना है और सभी महिलाओं को आगे आकर उसमें भाग लेना है, बड़े से बड़े संख्या में भाग लेना है, ना कि पीछे रहना है। और हमारी जो निजी समस्या है उसको पीछे छोड़कर हमें सबको आगे आना है और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कार्य लेकर छोटे छोटे कार्य है वही से शुरू करेंगे और किसी ना किसी लंगर लगाकर या कुछ गरीबों को दान बांटकर, कपड़े, अन्नदान, ये सब कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबको एक होना है और एक जब होंगे तभी हमारा कार्य सफल होगा। और मैं इतना कहकर सभी से आज्ञा लेती हूँ। सप्रेम साहेब, बंदगी।
हेलो, देखिए ताली बजाने में कंजूसी मत करिए, थोड़ा जोर से बजाइए। इसके पश्चात मैं काटोल से भारती लुलेश्वरी को आगे बुलाना चाहूंगी, वो अपने सुझाव हमारे सामने रखेंगी। कनकन में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सदगुरु कबीर साहब, धनी धर्मदासी साहब, अमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु हंस बैली साहब, परम पूज्य गुरु माता जी के पावन चरणों में उपस्थित समस्त साहब के प्रेमी हंसजनों को मेरी सप्रेम आप सभी के समक्ष मुझे विचार प्रकट करने का अवसर मिला। मैं उसके लिए सबके आभारी हूँ। आप सभी के समक्ष मुझे विचार प्रकट करने का अवसर मिला। मैं उसके लिए सबके आभारी हूँ, साहब जी के आभारी हूँ, कमेटी के आभारी हूँ। नवोदित वंशाचार्य उदित मुन्ना साहब जी द्वारा सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन वो एक संदेश लेके आ रहे हैं। हमारे बीच आज के वक्त की जो चुनौतियां हैं, कबीर पंथ की धारा में एक नवीनता लाना है, इसकी जड़ताओं को दूर करना है, विषमताओं को दूर करना है, सदगुरु के संदेश को प्रासंगिक बनाते हुए आज के समय के अनुसार हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए केडीवी मिशन मतलब कबीर धर्मदास वंशावली मिशन स्थापित किया गया है और इस मिशन के द्वारा किया गया और इस मिशन के द्वारा समस्त कबीर पंथों को हमें एकजुट करना है। कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का मूल उद्देश्य मानवता के अंदर मानवता का संचार करना, सभी जीवों के निस्वार्थ सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित होना और कबीर धर्मदास वंशावली का मोटो जीव दया और प्रेरणा गायक संदेश है, जो सद्गुरु के समग्र दर्शन को एक ही पंक्ति में संजोता है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी बच्चों में वो संस्कार डालती है, बच्चों को वो संस्कार देती है जिसके फल स्वरूप बच्चे बड़े होकर एक आदर्श, गुणी एवं संस्कारी जीव बनते हैं। इसलिए नारी का प्रथम रोल माना गया है। मी थोडी मराठीमध्ये बोलते। परम पूज्य उदित मुन्ना साहेब जी यांनी केडीवी मिशन जो आहे धर्मदास वंशावली मिशन सुरू करून आपलं खूप मोठं एक आपलं सौभाग्य आहे। आपल्या सगळ्यांच्या उद्धारासाठी ते समोर आले आहे आणि त्या माध्यमातून आपण जे जीव मात्रांची सेवा, जीव मात्रावर दया करून आपल्याला मानव मात्राची सेवा करायची आहे, जीव मात्राची सेवा करायची आहे। आपल्या सगळ्यांच्या कबीर पंथांच्या उद्धारासाठी ते समोर आले आहे। त्यामुळे आपलं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे। माझ्या सगळ्या आई बहिणीला हात जोडून नम्र विनंती करते की केडीवी मिशन उद्देश साध्य करण्यासाठी आपल्याला तन मन धनाने सहयोग द्यायचे आहे। तन मन धनाने सहयोग द्यायचे सगळ्यांना। हमारी मार्गदर्शिका आदर्शनीय किरण दीदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते। सप्रेम थाये बंदगी। हेलो, देखिए जिसको भाषा का तकलीफ हो रहा है, जैसे मराठी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, वो मराठी में भी बोल सकते हैं और जिसको अपनी बातें रखनी है वो यहाँ आके रख सकते हैं। कि हम लोग को हिंदी नहीं आती इसलिए नहीं रख पा रहे, ऐसा नहीं है। आप लोग मराठी में भी बोल सकते हो। अगले
सुझाव देगी। और कृपया सभी महिलाएं शांति से सुनिए। परम पूज्य माताजी नवोदित वंशाचार्य किरण देवी यांच्या चरण कमलेत माझी सप्रेम साहेब वंदनी साहेब। इथे उपस्थित सगळ्यांना माझी सप्रेम साहेब वंदनी साहेब। आज आपण इथे एकत्रित झालो आहोत हे मला आपल्या समोर दोन शब्द सांगायचा चान्स मिळाला याबद्दल मी स्वतःला खूप आभारी समजते। आज आपण इथे सगळे एकत्रित झालो आहोत हे नवोदित वंशाचार्य द्वारा सुरू असलेल्या मिशन मध्ये सहभागी झालो आहोत। आणि जसे की आजही आपल्याला स्वाती ताईंनी सांगितलं की आपल्याला मुलांना संस्कार देणं हे गरजेचं आहे आणि मुलांना संस्कार द्यायला आपल्याला स्वतःला आधी बदलणं गरजेचं आहे। आणि हे आपण कशा प्रकारे देऊ शकू? मिशनचं नेमकं उद्देश म्हणजे हेच की मोबाईलद्वारे आजकाल इंटरनेटशी सगळे जोडलेले आहेत। लहान पोरांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे हे इंटरनेटशी जोडलेले आहेत। याचे जेवढे चांगले परिणाम आहेत तेवढे वाईट सुद्धा आहे। इंटरनेटची मुलं चांगलं जेवढं शिकत आहेत तेवढं वाईट सुद्धा शिकत आहेत। तर यातून आपण एक कसा मार्ग काढायचा मी माझा एक सल्ला देऊ इच्छिते तुम्हाला की सपोज तुमच्या घरी भांडण झालं, भांडण सगळ्यांच्याच घरी होतात। मुलं भांडण करत आहे आणि आपण त्यांना रागवतो, त्यांच्यावर ओरडतो की हे असं नका करू तसं नका करू। याला आपण एक सहज सोपी शब्द त्यांना साहेबांच्या साखीद्वारे सुद्धा समजावून सांगू शकतो। जसं की साहेबांनी म्हटलेलं आहे की सोने की आवाज नहीं कांच करे झंकार, ज्ञानी तो बोले नहीं बकबक करे गवार। यानी काय होईल की कबीर पंथाचा प्रसार सुद्धा होईल आणि समोर जेव्हा मुलांना ही अडचण येईल, जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा मुलांच्या डोक्यात ते लक्षात राहील। तर थेरॉटिकली त्यांना न सांगता प्रॅक्टिकली जर आपण त्यांना सांगू तर ते हे त्यांच्या परमनंट लक्षात राहील। म्हणजे त्यांना समोर आयुष्यात जर काही अडचण आली तर हे त्यांना लक्षात राहील। आजकाल मुलं इतके शार्प आहेत की जर तुम्ही त्यांना म्हटलं की बाळा मी तुला बॉल घेऊन देते, तुम्हाला 5 सगळे लहान करून दाखव, तर तो तुम्हाला सहज म्हणेल आई थांब मी तुला 100 करून दाखवतो, तुम्हाला पूर्ण क्रिकेट गेम घेऊन देईल। अशी ही जनरेशन आहे आजची। आणि याने काय होईल की फक्त 100 काय 200 सगळे हे पोरांना पाठ होईल, पण त्याचं जीवनात आपण अंमल कसं करायचं हे त्यांना समजू शकणार नाही। यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिकल होणं गरजेचं आहे। त्यांना उदाहरणाद्वारे आपण समजून ह्या सगळ्या गोष्टी सांगू शकतो। जसे की कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। सुरुवातीला ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करायला आपल्याला थोडा त्रास होईल, पण करता करता हे सगळं सुरळीत होईल आणि पोरांच्या पण ह्या लक्षात येईल। आणि समोर जे विस्कळीत होत आहे, पोरांची जी मेंटॅलिटी आजकालच्या ह्या जगात बिघडत आहे, हे सगळं नाही होणार। त्यांना एक संस्कार लागेल, त्यांना एक आपल्या पंथाशी ते जुळून राहील। प्रत्येक गोष्टीवर जर आपण आपले हे असं सांगत गेलो घरी, कारण की समाज बदलायला आधी आपल्याला बदलणं गरजेचं आहे। आपण बदलू, आपलं घर बदलेल, घर बदललं की समाज ऑटोमॅटिक बदलेल। आणि यासाठी आपल्याला थोडं परिश्रम घ्यावे लागेल। कबीर दादाने हे सुद्धा म्हटलं आहे की करत करत अभ्यास से जड़ की रोज सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पडत निशान। तर आपल्याला ती रस्सी बनवून काम करायचं आहे। आता ती रस्सी बनवून काम करायचं आहे, म्हणजे हे परमनंटली आपल्याला याचं आउटपुट नक्की मिळेल जर आपण हे अंमलात आणलं। आणि साहेबांच्या सगळ्यासाठी हे आपल्या दैनंदिन जीवनावर अवलंबित आहे। प्रत्येक गोष्ट तुम्ही साखीद्वारे त्यांना समजवू शकता। 2 दिवस तुम्ही बोला न्याय भाषेत, तिसऱ्या दिवशी जर तुम्ही मुलांवर चिडता तोच तुम्हाला स्वतः म्हणेल आई वाणी ऐसी बोलिये मन का आपा कोई अवरण को शीतल करे आपहू शीतल हो, हे उत्तर तुम्हाला म्हणेल। आणि एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते। माझं काही चुकलं असेल तर मला लहान समजून माफ करून द्या। प्रेम आहे। अभी अगली महिला काटोल से विद्या पाटिल अपने सुझाव बताए।
परमपूज्य मातासाहेब यांच्या पावन चरणामध्ये नतमस्तक होऊन सप्रेम साहेब व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मंडळी, सन्माननीय उपस्थित मंडळी, वडीलधारी मंडळी आणि माझ्या बंधू भगिनींना माझी सप्रेम साहेब वंदनी. आज अतिशय आनंदाचा दिवस. पंतश्री हजूर प्रकाश मुनीनाथ साहेब यांच्या आशीर्वादाने तसेच 16वे वंश प्रतापाचार्य उदित मुनीनाथ साहेब यांच्या प्रेरणेने तसेच राज्य महिला प्रतिनिधी महाराष्ट्र यांच्या सौजन्याने महिला नवोदय महासभेचे भव्य आयोजन करण्यात आलेले आहे आणि याच्यामध्ये मला आयोजकांनी 2 शब्द बोलण्याची विनंती आहे. बघा, आपण मुळात एवढे नशीबवान आहोत की आपण कबीर पंथामध्ये जन्म घेतलेला आहे. आपण कबीर पंथामध्ये जन्म घेतलेला आहे. बाकी आणि आपल्याला जन्म घेताच आपल्याला गुरु प्राप्त झालेले आहेत. बाकी जर आपण ऐकतो, आता बाहेर आम्ही सतत वावरत असतो तर आमच्या कानावर येत असते की मी हा गुरु केला, मी तो गुरु केला, हा गुरु नाही पटला तर त्याला सोडलं तर दुसरा केला. ही वेळ आपल्यावर आलेली नाहीये आणि आपल्या कबीर पंथाचं आचरण एवढं शुद्ध आहे, एवढं निर्मळ आहे की आता ते फक्त आपल्याला अंगीकारायचं आहे. आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला संस्कार दिले आणि आपल्याला आपल्या समोरच्या येणाऱ्या पिढीला संस्कार द्यायचे आहे. तर त्याची सुरुवात तर झालेलीच आहे. आजही आपण कबीर पंथात असल्यामुळे साहेबाच्या वाणी वचनाचा पाहिजे तेवढा उपयोग करतो आणि करत नाही, दोन्ही गोष्टी होतात. प्रवचन ऐकायला जातो, येतो, ठीक आहे, घरी आल्यानंतर काय बोलले होते काय नाही आपण विसरून जातो. पण असं होऊ देऊ नका, कारण आज या कबीर पंथाच्या मार्गावर चालण्याची खूप भारी गोष्ट आली आहे. एवढा अंधकार माजून गेलेला आहे, एवढं आपण विचार करू शकत नाही, तेवढ्या डोक्याच्या बाहेर घटना अशा घडायला लागलेल्या आहेत. तेव्हा आपला हा एक कबीर पंथ जो आहे तो त्यातून काहीतरी आदर्श समोरच्याला देऊ शकतो आणि हे कार्य जे आहे ही आपली तरुण पिढी, येणारी पिढी हे त्याच्यापासून करू शकतात. नुकतीच कबीर धर्मदास वंशावली मिशन यात्रा राजस्थानमध्ये 24 दिवस संपन्न झाली. आता या यात्रेचा साहेबांचा मुख्य उद्देश होता जीव पर दया, आत्मा की पूजा. आणि दोघांचे जर आपण एकत्रीकरण केले तर जीव पर दया, आत्मा की पूजा, इससे भक्ती और नहीं दूजा. पुन्हा साहेबांनी एक गोष्ट मागितलेली आहे, तो म्हणजे आपला सगळ्यांचा अहंकार. शब्द खूप छोटा आहे पण त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. साहेबांनी बाकी काहीच नाही मागितलं. पूर्ण जेवढे राजस्थानचे साहेबांचे प्रोग्राम झाले ते मी स्वतः सगळे बघितले, त्यांचे वाचलं. बरं, वाचूनच त्याची अंमलबजावणी करायची नाहीये, त्याला अंमलात आणायचं आहे. त्याला प्रत्येक समोरच्या व्यक्तीमध्ये ते कसं आपल्याला टाकता येईल, त्याच्यामध्ये रुजवता येईल याचा आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. मी एक टीचर आहे आणि मी माझ्या शाळेतल्या पोरांना छोट्या गोष्टी शिकवते. सगळ्यात पहिले जेव्हा अंड्याचं मिशन सुरू झालं होतं शाळेमध्ये, आपली इच्छा नसतानाही आपल्याला नोकरी करावी लागत आहे म्हणून तिथे आपल्याला बसावं लागलं. ज्या वेळेला सुरुवातीला अंडे सुरू झाले त्यावेळेला माझ्या शाळेतल्या सगळ्या पोरांनी हात वर केलं होतं, अंडे कोण खाणार आहे. पण आज वर्षभरामध्ये परिस्थिती अशी निर्माण केली की आज माझ्या शाळेतला एकही विद्यार्थी म्हणत नाही की मी अंडे खाईल, सगळे केळी खायला लागले आहेत. हा मी केलेला सगळा मोठा आहे. अशीच आपल्याला छोट्या गोष्टींमधून आपल्या तर कबीर पंथातल्या तर पोरांना आपण करतोच आहे, ते तर शिकतातच आहे.
ते तर घरादारातून या गोष्टी बघतातच आहे, पण बाहेर जो हा एवढा अंधकार भरलेला आहे त्याला सुद्धा आपल्याला कमी करायचं आहे. शेवटी मला म्हणण्यात आलं माझ्या शाळेत की या मॅडम शाकाहारी आहे, यांनी आपली पूर्ण शाळा शाकाहारी करून टाकली म्हणून. अजिबात अंडे माझ्या शाळेत आता अजिबात येत नाही. आणि माझे पोरं पण जर त्यांना विचारलं तर ते पण खायला म्हणत नाही. त्यांना सांगण्यात आलं आहे, अरे हे काय खाता तुम्ही, याच्यापेक्षा दुसरं काही खा, खायला तुम्हाला भरपूर आहे. मग पालकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या, वो वहां पे ऐसा था मैडम, वहां पे ऐसा था, वो हेल्दी फूड है. मग मी त्यांना सांगितलं कि हम लोग तो कुछ खाते भी नहीं मगर भी हम हट्टे कट्टे हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती बच्चों को खिला रहे हैं. हे परिवर्तन मी माझ्या शाळेमध्ये मागच्या वर्षीपासून सुरू केलं. मला अजून एका गोष्टीचं कौतुक करावंसं वाटते की अख्खा रजवी समाज साहेबांच्या छत्रछायेखाली एक आहे. तो राजकारणात भलाही 2-4 पारडे एका गावात घेऊन फिरत असेल, पण साहेबांची छत्रछायेखाली अख्खा रजवी समाज आपला पूर्ण एक आहे. आणि साहेबांच्या छत्राखाली तन मन धनाने ते कार्य करत आहे. अजून एका गोष्टीचं मला कौतुक करावं वाटते की आपल्या समाजाने शिक्षणामध्ये भरपूर क्रांती घडवलेली आहे. मातीतून पैसा काढून आपले रात्रंदिवस कष्ट करून कमी शेतीमध्ये सुद्धा आपल्या पोरांना शिक्षणाला महत्व देऊन आई वडील आपल्या जीवाचे हाल करून पोरांना शिकवत आहे. समाजाकडून एक अपेक्षा पण मी व्यक्त करते, आपली मुलगी किंवा सून म्हणून वैचारिक क्रांती समाजामध्ये घडली पाहिजे. बघा, आपल्याकडे सगळ्यांकडे वेळ आहे, सगळ्यांना साहेबांनी बुद्धी दिलेली आहे. मग आपण काय करतो, 4 जण बसले की त्या फालतू गोष्टीच्या चर्चा करतो. यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, तो कसा करणार आहे, याच्यामध्ये काही अर्थ नाहीये. मग याचा परिणाम काय होते, आपल्या मनामध्ये कुविचार येऊ नका. आपल्या मनामध्ये कुविचार आले की आपले हार्टबीट वाढते, आपली ब्लड सर्क्युलेशन वाढते, आपली आंतररचना खिळखिळी होते आणि त्याच्यामध्ये आपलं स्वतःचं नुकसान होते. साहेबांनी प्रत्येकाजवळ काही ना काही चांगली गोष्ट दिलेली आहे. साहेबांची तुम्ही चर्चा करा, त्याची चर्चा करा आणि ते आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा. आनंदित व्हा आणि पैशाने मोठे व्हा. आनंदित व्हा आणि मोठे व्हा. माणूस हा पैशाने मोठा होत नाही, त्यागाने माणूस मोठा होतो, परोपकाराने माणूस मोठा होतो, इतरांना मोठे केल्याने माणूस मोठा होतो, इतरांवर संस्कार केल्याने माणूस मोठा होतो. शून्य बघा, शून्याची काय व्हॅल्यू आहे. कोणत्याही संख्येसमोर आपण जर शून्य लावला तर ती संख्या मोठी होत जाते, तसे त्या संख्येची किंमत वाढत जाते. तसं काम तुम्हाला दुसऱ्यांना मोठे करण्यासाठी करायचे आहे. अहंकार त्यागा, तुम्ही आपोआपच मोठे व्हाल. देखो सजन गम खाए के, गम खाना चीज बड़ी है. कबीर धर्मदास वंशावली यात्रेचे उद्दिष्ट, सद्गुरू कबीर साहेबांचे वचन आपल्याला जीवनात उतरविणे हा सुद्धा आहे. काय म्हणतात कबीर साहेब, कहे कबीर सुनो भाई साधू, म्हणजे कबीरजी कहत है कि भाइयों सुनो, सुनके ही मत रहो बल्कि उसे साधो. म्हणजे अपने आचरण में लाओ, अपने कृती में लाओ. कबीर धर्मदास मिशन मध्ये सर्व महिला मोठ्या संख्येने तन धनाने सहभागी होऊ असं आपण आपल्या राज्य प्रतिनिधी स्वातीताई पाटीलला आज आश्वासन देऊ. त्या एकट्या नाही आहे, आपण सर्व महिला त्यांच्या सोबत आहोत. बघा, एक छोटीशी गोष्ट पण सुंदर आणि चांगली. आज इथून 800-1000 किलोमीटर अंतरावर पुण्यामध्ये काही आपले मुलं मुली नोकरीसाठी गेलेले आहेत. तिथल्या मुलांनी कबीर प्रगटोत्सव उत्सव साजरा चालू केला आहे त्यांनी. त्याच्यामध्ये ते काय करतात, कबीर साहेबाच्या जीवनावर
एक छोटं नाटक तयार करतात. आता हे त्यांचे जे मुलं आहेत ते खेड्यापासून आपल्या गावापासून फार लांब आहे. खूप झाला तर वर्षातून ते 2-4दा येतात. पण तिथल्या पोरांनी तो प्रोग्राम तिथे चालू केल्यामुळे त्या छोट्या मुलांना कळते आहे की काय कबीर साहेब आहे, कबीर साहेबांचं कार्य काय आहे. खूप सुंदर त्यांचा प्रगटोत्सव होत असतो आणि मी सुद्धा त्यांच्या प्रगटोत्सवाला 1 वर्षी उपस्थित होते. तसंच बौद्धचा प्रोग्राम, ज्या छोट्या मुलांना बौद्ध म्हणजे काय हे माहीतच नव्हतं, खूप छान ते लोक प्रोग्राम अरेंज करतात. भजन इतके सुंदर म्हणतात. सगळे इंजिनियर लोकांची त्यांची भजन मंडळी आहे. खूप सुंदर असं वाटतात की हे लोक 15-20 वर्षापासून कंटिन्यू भजनाचा सराव केला आहे. या माध्यमातून सुद्धा आपण आपल्या पोरांवर संस्कार रुजवू शकतो आणि संस्कार रुजवण्यासाठी त्याची सुरुवात आपल्याला आपल्यापासून करावी लागते. आपण कबीरपंथी आहोत हे आपल्या वागण्यातून, हे आपल्या बोलण्यातून, हे आपल्या चालण्यातून, हे आपल्या बसण्यातून आणि आपल्या उठण्यातून जर व्यक्त झालं नाही तर आपण कबीरपंथी असल्याचा काहीच उपयोग नाही. समोरच्या व्यक्तीला वाटलं पाहिजे की नाही हा सच्चा कबीरपंथी आहे. कट्टरपंथी आपण नाही आहोत हे आपल्या साहेबांनी पण आपल्याला आपल्या प्रवचनामध्ये सांगितलेलं आहे. आपण आहोत कबीरपंथी. आपण एक लवचिक आहोत. मी एक तुम्हाला छोटंसं उदाहरण देते. माझ्या शाळेतला मुलगा पहिलीतच होता, मुसलमानाचा मुलगा, बर्थडेला चॉकलेट घेऊन आला. त्याला मी म्हटलं, अरे चॉकलेट दिल्यानंतर टीचरला नमस्कार करावा लागते. तो काय म्हणतो, मॅडम मैं मुसलमान हूं, मैं झुकता नहीं. असे आपले कबीर पंथातले पोरं कधीच म्हणणार नाही. आपला हा जो पंथ आहे कबीर पंथ हा अगदी लवचिक पंथ आहे, कट्टर पंथ नाही. पुन्हा पंत श्री हुजूर प्रकाश गुन्नाम साहेब, नवोदित वंशाचार्य पंत श्री हुजूर गुन्नाम साहेब यांनी पंथाच्या भलेकरिता दिलेल्या आदेशाचे परिपूर्ण पालन आपण सगळे महिला करू आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करू. एवढे मी आजच्या प्रसंगी आपल्याला आश्वासन देते. बघा, शाळेत बोलणे आणि समाजापुढे बोलणे भरपूर फरक आहे. खूप काही बोलायचं असते पण प्रेशर क्रिएट होत असते. त्यामुळे बोलताना ज्या काही माझ्या हातून चुका झाल्या असेल त्या तुम्ही माफ करा. चांगलं वाटलं असेल तर घ्या आणि आवडलं नसेल तर सोडून द्या. आयोजकांनी मला इथे बोलण्यासाठी संधी दिली त्यामुळे मी आयोजकांचे धन्यवाद मानते. साहेब बंदगी साहेब. यहाँ जो पुरुष वर्ग बैठे हैं साहब का आदेश है, साहब अभी ऑनलाइन है कि जो ही महिलाएं सुझाव दे रही है उनको आप नोट करके साहब के पास भेजना है. और अभी आगे भोजेश्वरी शाहू जो हमारी जिला प्रतिनिधि चुनी गई है वो अपने कुछ सुझाव हमें बताएगी. साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी. सतगुरु कबीर साहेब की पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी. धन्य धर्मदास आमीन माता साहेब की पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी. शाह गुरु वंश 42 की पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी. हमारे गुरु माता साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी. साहेब किरणगिरी के पावन चरणों में साहेब बंदगी. सकल संत समाज और हंस जनों सतगुरु कबीर साहब के हंस जनों को सप्रेम साहेब बंदगी. साहेब जैसी आवाज आप लोग लगा रहे हो ऐसी शक्ति हमें जीवन पर्यंत, हमारे जीवन जब तक रहे तब तक हमें हमारे सदगुरु के कार्य में तत्पर रहना है. साहेब बंदगी. साहब हमारे स्वाति माता जी ने हमारे सदगुरु नवोदित वंशाचार्य के आज्ञा अनुसार हम सबको महासभा मंडल में आयोजित किया और हमारे को स्वाति माता जी ने बहुत बड़ी ज्ञान गोष्ठी दिया. उसके उपलक्ष्य में, उसके बातों में मैं क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाती, कभी सभा में तो खड़ी नहीं हुई हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और बहुत बोल नहीं पाती हूँ, तो आप क्षमा करना. पर 2 शब्द माता
आज्ञा है तो जरूर कहने के लिए आई हूँ। और मैं बंदगी करती हूँ माता जी के चरणों में कोटि कोटि। साहब कहे कि अपने बच्चों को संस्कार देना, जैसे हम कुछ दिनों के लिए महिलाओं को कार्य जो बताए हैं ना, हम महिलाएं कुछ दिनों के लिए अपने घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हम आते तो हमारे घर की सफाई हमको ही करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष रहे फिर भी उतना नहीं हो पाता। इसी बात पर हमें गौर करना है, और हमारे पुरुष रहते हैं फिर भी हमें अपने बच्चों को उतना गाइडलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कार्य हमारे घर का, हमारे बच्चों का हमें ही संभालना है। तो हम अपनी जिंदगी की गाड़ी की दो पहिए होती है, हमारे को पुरुष और महिला दोनों मिलकर चलना है और करते रहना है, अग्रसर होना है। पर ज्यादातर बताया है ना महिलाओं को ध्यान देना है, तो बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही हमें कुछ बातें याद आ रही कि हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे ना, और साहब के बातों पर ऐसी, उनकी ज्ञान की बातों पर ऐसी कोई ज्ञान गोष्ठी की टॉपिक दिए जाते थे, तो हमारे बच्चे को हम आकर पूछते थे मम्मी ये क्या होती है, तो जब बताते थे उसमें 4 लाइन दिए रहते थे, हमारे बच्चों ने 8 लाइन पूरा करके ले जाते थे। तो सबसे बड़े क्लास में सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर वो पहला नंबर आती। और जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस ट्यूशन क्लास में पढ़े ना, वहाँ पर आज उनको ट्यूशन में भी और कॉलेज में भी बुलाती है। ये बात बिल्कुल मेरे को ऐसा अनुभव आया कि सही बात बोला माता जी ने। और जो साहब ने कहा ना कि हमें जीवन पर्यंत अभी सेवा में तत्पर रहना है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बात है। तो मेरे भाई का लड़का जो है अभी अग्निवीर में वो शामिल हुआ है, ट्रेनिंग विभाग में गया है, और उसको वहाँ पर कुछ दिन के लिए ऐसा बोला गया कि नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन अभी उसको ट्रेनिंग में जाने के बाद उसको वो खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़का कह दिया मैं अपना प्रण छोड़ नहीं सकता, मैं कबीरपंथी हूँ, नौकरी छोड़ दूंगी, ट्रेनिंग छोड़ दूंगी, फिर यह कार्य नहीं करूंगी। ऐसी बात है, तो हमें सबको ऐसे कार्य करना है, बंदगी साहब, बस इतनी कहकर मन साहब बंदगी साहब। अभी अगला सुझाव सावनेर से अंकिता धापके जी बताएंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, परम पूज्य माता साहिबा के चरणों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हम सब महिलाएं अभी हर क्षेत्रों में आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारी कुछ महिलाएं अभी पुरुषों के कंधों से कंधा मिला के काम कर ही रही है, बस हम पीछे हैं। तो अपने पंथ के प्रचार प्रसार में, पंथ के सहयोग में, तो हम में से बहुत सी महिलाएं, बहुत सी हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही है। कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ टीचर है, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आगे जा ही रहे हैं। तो क्यों ना हमारी महिलाएं पंथ के इसमें भी आगे जाए, क्यों ना वो अपने, जो लोग डॉक्टर है वो अपने क्षेत्र में जाके सेवा दे सकते हैं, जो लोग इंजीनियर है वो नई नई टेक्नोलॉजी का हमारे प्रतिनिधि के साथ डिस्कस करके हमारे केडीवी मिशन में हेल्प कर सकती है। हमारी जो टीचर बहनें हैं वो अपने स्कूल में, या फिर हमारे जो बच्चे हैं गांव खेड़े में, शहर में, अपने बच्चों को कबीर साहब के बारे में, पंथ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और जो हमारी हाउसवाइफ है वो तो जो महिला मंडल है, या फिर कोई और ऐसे ग्रुप बना के घूमते हैं, या फिर ग्रुप बना के बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठ के वो लोग सत्संग, ग्रंथ पाठ, या फिर कुछ देवस्थान की सफाई, स्वच्छता, ये सब कार्य भी कर सकते हैं। तो हम महिलाएं ये सब कार्य करके हमारे केडीवी मिशन में सहयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग बाहर जाके केडीवी मिशन करें, हम अपने घर में बैठ के भी केडीवी मिशन में सहयोग कर सकते हैं। क्या हम सब महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि हमको प्रोत्साहन करने के लिए माता जी या साहब को स्वयं आगे आना पड़ रहा है? हम सब भक्त इतने कमजोर तो नहीं है कि हम अपने पंथ के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, अपने पंथ के प्रति उस जिम्मेदारी को हम सबको समझना है और उस प्रकार हमको कार्य करना है। और मैं सबको मैं पंथ श्री उदित नाम साहब को निवेदन अर्जी करती हूँ कि हम सब महिलाओं को बार बार ऐसे मिशन में सहयोग करने का मौका दिया जाए, और हम सब महिलाओं को आगे लाने के लिए साहब की जो कोशिश है उन सबको हमें सहयोग करना है। सप्रेम साहेब बंदगी
साहेब। अभी आगे सामने से मनीषा आड़े आप अपने सुझाव करें। आज 31 अगस्त 2024 को आज अपने गुजरखेड़ी में महिला महासभा का आयोजन हुआ। ये अपने लिए बहुत गौरव की बात होनी चाहिए। हम सबने इसका बहुत अच्छे से सदुपयोग लेना चाहिए कि हमारे जीवन का इस मार्ग में आके उद्धार हो रहा है। हम अपने जीवन को जिस तरह से जी ले, लेकिन अभी जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली है, हमारे बच्चे, वो, अब मैं एक टीचर हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो जब भी स्कूल में जाती हूँ नई साड़ी पहन के अगर जाओ तो बच्चे बोलते हैं मैम आज तो आपने नई साड़ी पहने हो। ऐसे ही हमारे भी घर के बच्चे जो भी हम कार्य करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसलिए हमने अपने घर में क्या करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, ये अकेली महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये घर पुरुष और महिला दोनों से बनता है, तो दोनों ने अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अगर आप जो बोलोगे आपके बच्चे भी वही बोलेंगे। इसलिए अपना व्यवहार कबीर पंथ के अनुसार होना चाहिए। ये सब ने अपने आचरण पे ध्यान देना चाहिए। अगर कबीर पंथी बच्चा है तो उसे हमने बताना चाहिए कि कबीर पंथ के हमारे क्या नियम है, कैसे हमने व्यवहार करना चाहिए। वो स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे अभी बहुत पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, लेकिन अगर उनको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इनका अगर अनुभव नहीं हुआ तो वो कुछ भी किसी की टिफिन को शेयर करके खा जाते हैं। इसलिए हमने अपना कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कौन सी चीजें मतलब वेजिटेरियन है, कौन सी नॉन वेजिटेरियन है। कबीर पंथ है, अगर अपन पथ में है तो उस पथ का अनुपालन अपने करना चाहिए। वाणी वचन, अपनी आचरण कृति, इन सब में वो अपने को दिखना चाहिए। और अपन माताएं हैं तो अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। आजकल तो अपनी माताएं बहनें डॉक्टर इंजीनियर सभी क्षेत्रों में कार्यरत है, वो अपना घर भी संभालती है, अपनी ड्यूटी भी संभालती है, लेकिन हम अपने पंथ के काम में थोड़ा पीछे हैं। इसलिए आप सभी महिलाओं से मेरा विचार मंथन है कि अपन ने चिंतन करना चाहिए कि इसके लिए भी हम हफ्ते में 1-2 घंटे तो भी निकालना चाहिए, तभी हमारी अगली पीढ़ी इस रास्ते पर चल सकेगी। अगर हम अपना पैसा कमाने में लगे तो पैसा क्या है, कितना भी बढ़ाओ कहीं पे तो भी छुपा के रखना पड़ेगा, लेकिन जो ज्ञान है उससे आदमी एक सशक्त बनता है, उसको आत्म अनुभव होता है। साहेब जी के पंथ में आने से उन्हें चिर शांति प्रदान होती है। अपन अभी देख रहे हैं इतना एजुकेशन है सीबीएसई कि बच्चे बहुत चल विचल हो रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन की कमी, उनकी तबीयत खराब, बहुत व्याकुल हो जाते हैं वो। इन सब में अपना पंथ जो है साहेब जी का, उसमें आत्मशक्ति, चिंतन, क्षमा, शील, दया, इन सभी चीजों का अनुभव है। तो हमें अपने साहब के कार्यक्रम में सभी बच्चों को उपस्थित कराना है। अपने मार्ग में उन्होंने उस साहेब जी के मार्ग में चलना है। इसके लिए सभी माताएं मतलब उन्होंने कटिबद्ध होना है कि हमारे घर के अगर पुरुष नहीं उपलब्ध हो सके तो हमने अपने बच्चों को लेके साहब के कार्यक्रम में तो भी उपस्थित होना है। उसी प्रकार हम पूर्णिमा उत्सव, वैसे ही बाल संस्कार शिविर, उसी तरह से भजन मंडली, और अभी तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में कबीर धर्मदास वंशावली जो अपना ग्रुप बना है उसके माध्यम से सभी लोग अभी तो मोबाइल देखते हैं। 5 मिनट होने दो, सभी मोबाइल ऊपर निकाल के टाइम कितना हुआ, किसी का फोन आया क्या, किसी का मैसेज आया क्या, ये चेक करते रहते हैं। अपने बच्चों को भी वही आदत है। इसलिए कम से कम कबीर धर्मदास वंशावली में जो आता है, जो साहेब के कार्यक्रम आ रहे हैं, अभी राजस्थान कितना दूर है, फिर भी सभी कार्यक्रम का उपभोग अपन अपने घर में बैठ के ले सके हैं। इसलिए सभी माताओं से मैं अनुरोध करती
में पंथ की भी जिम्मेदारी अपनी है। तो सभी ने बिना झिझक सामने आकर सबने अपना योगदान देना है। इतना कहते मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सप्रेम साहेब बोलते